ओम शांति। नवरात्रि के शुभ त्योहार की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। इन 9 दिनों में देवियों के भक्तों के मन में विशेष रूप से भक्ति भाव, अलौकिक भाव और बड़े शांति के वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। विचारणीय है कि भारत में ये सब त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न ढंग के और धर्मों में और देशों में ऐसे त्योहार नहीं मनाए जाते। क्या भारत का इन त्योहारों से कुछ कर्तव्य है? देखिए, किसी भी मनुष्य का भी गायन तब होता है जब वो कुछ महान कर्तव्य करते हैं। जब वो इस संसार से चले जाते हैं तो बाद में बहुत गायन होता है। भारत एक ऐसा महान देश है जिसमें स्वयं भगवान आते हैं युग परिवर्तन के लिए, मनुष्यों को सद्गति देने के लिए, सभी को पावन बनाने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए। और ये उनका कार्य कलयुग के अंत में चलता है। सभी को जानना चाहिए कि 4 युगों का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कलयुग के अंत में स्वयं भगवान आकर कलयुग को सतयुग में बदलते हैं, कलयुग का महाविनाश करा देते हैं। अब ये कार्य वो अकेले नहीं करते, उनके कार्य करने की विधि अलग। उनके कार्य में अनेक महान आत्माएं उनकी सहयोगी बन जाती हैं। तो जो उनके बहुत सहयोगी बनते हैं और जो अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं उनकी आज्ञाओं पर चलकर, उनका ही गायन और पूजन होने लगता है। वे निराकार परमात्मा शिव हैं, उनका बहुत ज्यादा गायन और पूजन होता है। लेकिन उनके जो साथ निभाने वाले, जिनको हम कहेंगे उनके बच्चे, महान आत्माएं, शिव शक्ति भी इन्हें कहते हैं। शिव से जिन्होंने शक्तियां प्राप्त की और माया पर विजय प्राप्त की, उनके कार्यों को संपन्न किया, ऐसी महान आत्माएं हैं ये हमारी देवियां, जिनकी भिन्न भिन्न रूप से पूजा होती है। उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किए तो उनके द्वारा भक्त लोग अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सर्व मनोकामनाएं स्वयं भगवान ने पूर्ण की, अब वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगती हैं। तो नवरात्रि का त्योहार प्रारंभ हुआ। कलश स्थापित किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, अखंड दीप, ज्योति बुझे नहीं। रात को जागरण होता है, व्रत रखे जाते हैं। कई भक्त 8 दिन 9 दिन पूरा ही समय व्रत रखते हैं और अंत में कन्याओं को जिमाते हैं, उनको भोजन देते हैं, कुछ धन देते हैं। इसको पुण्य मानते हैं, इसको इस पर्व की संपूर्णता मानते हैं। तो क्या रहस्य है इसका भारत में? कौन है ये देवियां? ये सब नारियां ही थी, इसलिए इनको माँ कहकर पुकारा जाता है। भिन्न भिन्न नाम हैं सारे भारत में, भिन्न भिन्न देवियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवियां भी हैं। देखिए, 9 दुर्गाओं का, 9 देवियों का तो बहुत गायन है जो प्रसिद्ध हैं। अम्बा या दुर्गा देवी या सरस्वती, लक्ष्मी भी उनमें से एक है, भवानी, गायत्री, ऐसी अनेक देवियां हैं। लेकिन भगवान को साथ देने वाली आत्माएं अनेकों थी, हजारों थी। तो आप देखेंगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना होती है। उनमें भावनाएं बहुत रहती हैं, उनके द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। तो पहली चीज, ये देवियां भगवान की आज्ञा पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनी। बिल्कुल इन्होंने अपने मन, वचन, कर्म को
पवित्र बना लिया, निर्विकारी बन गई, पुण्य आत्माएं बन गई। दूसरी बात, सर्वशक्तिवान से योग युक्त होकर इन्होंने उनकी सारी शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर ली, इसलिए इनको शिव शक्ति भी कहा जाता है। तो इन्होंने महान कार्य किए हैं, इसलिए उनका गायन और पूजन होता आ रहा है। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र, कुछ देवियों को 4 भुजाएं, कुछ को 8, कुछ को 16 भी दिखाई जाती हैं और कुछ को बहुत सारी। इन सब के कुछ अलौकिक और आध्यात्मिक रहस्य हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है, उनसे शक्तियां मिलती हैं, उनको 8 भागों में बांटा जाता है। किसी ने 8 शक्तियां धारण की, किसी ने 4 शक्तियां धारण की, किसी ने 6 शक्तियां धारण की। उस रूप से उनकी भुजाएं दिखा दी गई हैं। भुजाएं शक्तियों का प्रतीक हैं। कुछ देवियों को आपने देखा होगा, महाकाली के चित्र में बहुत सारी भुजाएं दिखाई जाती हैं, कहीं कहीं 32 भी दिखाई जाती हैं, क्योंकि इन आत्माओं के, इन शिव शक्तियों के सहयोगी बहुत सारी ऐसी महान आत्माएं और बन गई थी, तो भुजाएं सहयोग की भी निशानी है। तो इनकी शक्तियां और इनके जो सहयोगी बने, उनकी यादगार में भुजाएं प्रतीक रूप से दिखाई गई हैं। बाकी हर एक को भुजा तो 2 ही होती हैं, मनुष्य या देवता सबको 2 ही भुजाएं हैं। इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र। वास्तव में देवियां हिंसक नहीं होती, न हो सकती। जब धर्म का भी मुख्य लक्षण हिंसा माना जाता है, तो धर्म के सच्चे स्वरूप देवियां हिंसक कैसे हो सकती हैं? दिखाया तो यही है, उन्होंने असुरों का संहार किया, अनेक असुर दिखाया, उन्होंने स्वर्गलोक पे अधिकार कर लिया था, कई कहानियां हैं। तो देवियों ने प्रकट होकर उनका संहार करके देवताओं को मुक्त कराया। तो वास्तव में ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान के, योग के और पवित्रता के हैं। ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान, वे ज्ञान की देवियां हैं, वे योग युक्त रही हैं और संपूर्ण पवित्र बनी है, इसलिए सिद्धि स्वरूप बन गई। संपूर्ण दुखों से मुक्त हो गई, इसलिए दुखहर्ता बन गई। वाहन भी उनको अलग अलग दिखाते हैं। सबसे जो बड़ा स्वरूप है दुर्गा देवी का, जिसका भिन्न भिन्न रूपों से गायन पूजन है भारत में, अर्थात वो शेर की तरह निर्भीक हो गई। माया को उन्होंने नष्ट कर डाला। महाकाली का भी यही स्वरूप है, दिखाया उन्होंने, असुरों को नष्ट किया। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर, स्वयं की भी नष्ट की और सबकी आसुरी वृत्तियां नष्ट कर दी। तो ऐसी महान आत्माएं भारत में हुई हैं। ये भारत की माताएं हैं, हम उनकी संतानें हैं, तो हमें भी तो उन जैसा होना चाहिए। उन्होंने सब बुराइयों पर, आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त की थी। हम भी सभी आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करें। और भोजन का व्रत तो रखते ही हैं, ठीक है, उससे शारीरिक शुद्धि भी होती है, मन भी बहुत शांत रहता है, एक आत्मिक ताकत भी मनुष्य की बढ़ती है। परंतु हमें 9 दिन के लिए किसी विशेष बुराई का व्रत ले लेना चाहिए। घट भी और कलश भी इनके पास इसीलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि ज्ञान का कलश भगवान ने इनको ही दिया था। इनकी आत्म ज्योति जग गई थी, इसलिए दीपक जलाया जाता है। हमारा भी कर्तव्य है, हम भी जगे रहें। जगे रहें माना रात दिन जागने की बात नहीं, हम अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल जाएं, सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को रोशन कर दें, ज्ञान का घृत उसमें डालते रहें, तो हमारा दीपक भी सदा ही जलता रहेगा। तो पूजन के साथ स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे। व्रत रखने के साथ कुछ बुराइयों का भी व्रत रखेंगे ताकि कुछ बुराइयां सदा के लिए हमसे छूट जाएं। और पुण्य किए जाते हैं, कन्याओं को जिमाया जाता है। मैं आप सभी को
इन शुभ दिनों में कहूँगा कि अपने अंदर ऐसा पुण्य का संस्कार भर ले जो ऑटोमेटिकली सदा पुण्य होता रहे, जैसे सबको सुख देने की भावना। तो मीठे बोल बोल कर सभी को सुख दें। जागरण करते हैं, उन्होंने सभी को जगाया था ज्ञान की नींद से। हम उनकी संतानें हैं, चाहे आप उनको अपने को उनके भक्त मानते हैं, तो उन्होंने सबको जगाया है। अब आप भी अज्ञान की नींद से जग जाओ, आत्म ज्योति जगाओ, आत्मा को पवित्र करो, तो आपका जीवन भी आपकी माताओं की, हमारी सबकी माताओं के अनुरूप हो जाएगा। और यही सच्ची भावना, सच्ची भक्ति उनके प्रति होगी कि हम उनके आचरणों को अपने जीवन में साकार करें और एक ऐसा वातावरण चारों ओर बनाएं कि किसी के अंदर भी आसुरी, हिंसक, बुरी वृत्तियां न रहे। तो ये भक्ति हमारे देश के लिए भी बहुत कल्याणकारी हो जाएगी। ओम शांति।